नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी किताब का ज़िक्र करना चाहता हूँ, जिसे पढ़ने के बाद मेरा नज़रिया एकदम चेंज हो गया। मुझ में एकदम पॉज़िटिविटी आ गई। अनेक सारे बोझ, अनेक सारे तनाव को लेकर के मैं उलझा रहता था, लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे सोचने, समझने और जीवन को देखने का नज़रिया एकदम से बदल गया दोस्तों। वो किताब ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा मोटी नहीं है, छोटी-सी किताब है, पतली-सी किताब है, लेकिन बहुत ही दमदार और बहुत ही प्रभावकारी किताब है दोस्तों। यूँ तो हम यूट्यूब पर अनेक आध्यात्मिक गुरुओं के वीडियोस देखते हैं दोस्तों, और उनके विचारों में बहुत अधिक शक्ति होती है, शब्दों में गहराई होती है, भ्रम को तोड़ने की समझ देते हैं वे गुरु। परंतु दोस्तों, होता है ना, कभी कभी हमारे जीवन में जब कोई चीज़ काम नहीं करती, तब हमारे सामने एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको पाकर हम बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। वो कोई किताब भी हो सकती है, कोई छोटा सा वाक्य भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अनेक सारे गुरुओं से, अनेक सारे वीडियोज़ से हम नहीं सीख पाते, मन जब शांत नहीं होता, जीवन की उथल-पुथल जब शांत नहीं होती, मन की बड़बड़ जब चलती रहती है, तो कभी-कभी हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि यार, यही चीज़ तो मैं खोज रहा था, मुझे यही चाहिए था। और बस दोस्तों, इस किताब ने मेरे लिए वही काम किया है, तो मैं अब आपके समक्ष उस किताब को रखना चाहता हूँ। परंतु दोस्तों, किताब के बारे में बताने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी बताऊँगा वो केवल मेरे अनुभव रहेंगे इस किताब को पढ़ने के बाद। मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहेंगे कि मैंने इस किताब से क्या समझा, क्या सीखा, क्या जाना। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने शब्दों में, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने अनुभव किया, वो आपको बताऊँगा दोस्तों। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपसे एक कहानी के बारे में चर्चा की थी। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए, अब मैं आपको वो किताब दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। दोस्तों, ये रही वो किताब। बहुत ही छोटी और पतली सी किताब है, 123 पेज हैं इसमें। किताब का नाम आप देख पा रहे होंगे, जैन और प्रसन्न रहने की कला। ये इस किताब का नाम है। इसके लेखक हैं क्रिस प्रेंटिस, और ये मंजुल प्रकाशन की किताब है दोस्तों। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है दोस्तों। आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मुझे तो पढ़ने में बहुत मज़ा आ गया। मतलब एक बार पढ़ना शुरू करो तो बिल्कुल आप रुकोगे नहीं, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे। और बहुत ही ज़बरदस्त किताब है दोस्तों। अब इस किताब के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि इस किताब में बेसिकली मैंने क्या सीखा, क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें सबसे जो मेन लाइन, यानी कि अगर कोई एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करना चाहे कि इस किताब में क्या लिखा है, तो इसमें दोस्तों देखो, हम इस दुनिया में सबसे हमारा जो मूल लक्ष्य है या परम लक्ष्य है, हम सब क्या चाहते हैं? हम सब खुश होना चाहते हैं, सुकून में रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, और उसके लिए हम दुनिया में बहुत भागते हैं, दौड़ते हैं, चीज़ें इकट्ठा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मतलब हर प्रकार का ताम-झाम करते हैं, और उन सभी ताम-झाम के पीछे हमारा एकमात्र लक्ष्य रहता है खुश होना, आनंद पाना। इस किताब में ये बताया गया है कि आनंद पाना कोई लक्ष्य होता ही नहीं है, कोई दौड़ है ही नहीं। आप स्वयं आनंद हो। वो मतलब उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसके लिए बस होना पड़ता है। आप आनंद में इसी क्षण और इसी पल रह सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिसके लिए कुछ करना पड़े, किसी स्टेप से गुजरना पड़े, कहीं जाना पड़े, कुछ चीज़ें हासिल करनी पड़े, ये ऐसी चीज़ है ही नहीं दोस्तों। आनंद बस खुद में है। हमको लौटना होता है खुद में। हम जगह से शिफ्ट हो गए हैं। हमारा जो केंद्र जो है ना आनंद का, वो हम इधर-उधर भटक करके वहाँ से हट गए हैं बस। हमको वापस वहीं लौटना है। खुद में आनंद महसूस करना है, तो वही परम लक्ष्य है दोस्तों। एक तो ये बात मुझे ज़बरदस्त, अनेक सारे एग्ज़ाम्पल से आपको समझने को मिलेगी दोस्तों। दूसरा, हम कहीं सृष्टि से अलग हिस्से नहीं है, मतलब हम सृष्टि के ही हिस्से हैं, सृष्टि से हटके हम लोग नहीं हैं। हम लोग इस सृष्टि के ही हैं, इस संसार के ही हैं, इस ब्रह्मांड के ही अंग हैं, और ये सृष्टि कभी भी अपने साथ बुरा नहीं होने देती, इसलिए हमारे साथ भी कभी भी बुरा नहीं होगा। हमारे साथ घटने वाली हर घटना, हर घटना, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वो हमारे लिए यथासंभव श्रेष्ठ घटना है, वो हमारे लिए अच्छे के लिए होती है।
जो कुछ भी होता है दोस्तों वो अच्छे के लिए होता है। इससे संबंधित अनेक सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और इसमें क्या सीखने को मिला कि जो भी घटना होती है वो अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती है, वो आपका नज़रिया उसको वैसा बनाता है। जैसे मान लीजिए खेल के मैदान में भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ रहती है। अब जब खेल होता है, खेल समाप्त होता है, तो खेल तो सबके लिए वही है, एक एक वही खेल हो रहा है, लेकिन होता क्यों है कि आधे दर्शक खेल के परिणाम से बहुत खुश होते हैं, आधे लोग बहुत नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सबने उस खेल से अपनी अपेक्षा जोड़ी रहती है कि ये जीते। हो सकता है कुछ लोग पैसों का दांव लगाए रहते हैं, कुछ लोगों की किसी शहर या किसी स्कूल मतलब टीम जहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही है वो वहाँ के प्रति कुछ विशेष श्रद्धा रहती है, तो उसके जीतने पर वो खुश होते हैं। और वही वो टीम अगर हार जाए तो वो लोग दुखी होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि खेल तो सिर्फ खेल था, वहीं दर्शकों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको केवल इंजॉय करना है, उसको उनको मतलब नहीं है कि कौन सी टीम जीत रही है कौन सी टीम हार रही है, उनको केवल इंजॉय करना है। तो देखो मतलब कहने का अर्थ है कि घटना में अपने आप को सुख या दुख नहीं होता, वो हम लोग अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, हम जैसा उसको देखते हैं, जो जो हम मान्यता बना के चलते हैं, अपेक्षाएं बना के चलते हैं, वैसा हमारे लिए घटना हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि आप हर अगले क्षण के स्वामी हैं। यानी कि अब तक कितना भी हमारे साथ कैसा भी क्यों ना हो गया हो, हम जस्ट अगले क्षण को संवार करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं, सफल हो सकते हैं। मतलब आप हर अगले क्षण के स्वामी हो। अगले क्षण आप अपना स्वरूप बदल सकते हो। मतलब हम लोग ये सोच के बैठते ना अभी मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मैं तो कमजोर हूँ, या तो मैं ऐसा हूँ, अब मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी ये हासिल कर ही नहीं सकता। हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने आप से मान के बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है। हम हर अगले क्षण, हर आने वाले पल में खुद को मन चाहे रूप में ढाल सकते हैं। हम पूरी तरह से बदल सकते हैं, अपना स्वरूप जैसा आप बनाना चाहें बना सकते हैं। हमारे पास पूरी शक्ति होती है दोस्तों। जैसा चाहे वैसा जी सकते हो, बस आप जैसा आप सोचोगे वैसा जीवन बनते जाएगा। और यही है, यही तो सत्य है दोस्तों। हमारे विचार ही तो हम हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं दोस्तों। और एक बात, जैसे मान लो कोई घटना घटी, अगर आप ये मन में विश्वास कर लियो कि ये आपके लिए बुरी है, तो समझ लीजिए कि वो घटना आपको और अधिक दुख देगी। वो घटना सच में आपको बुरी लगने लगेगी। उस घटना से कई ऐसे पॉइंट आप और ढूंढ निकालोगे जो आपको उस घटना को और बुरा महसूस करवाएगी। यानी आप जैसा विश्वास रखोगे ना, वो घटना आपको वैसी ही दिखने लगेगी। तो खुश रहने का क्या उपाय है? आप उस घटना को लेकर के अपने मन के विचारों को बदल दो। यानी कि आप व्याख्या बदल दो उस घटना की, तुरंत नए परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ये मैंने आपको जस्ट कुछ ही विचार जो मैंने सीखा उसको आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप जब खुद पढ़ेंगे तो आपको और भी अनेक नई नई चीज़ें मिलेंगी, अनेक सारे उदाहरणों के साथ। तो ज़रूर एक बार पढ़ कर देखिएगा दोस्तों। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे और अनेक किताबों के बारे में और नई नई कहानियों के बारे में जो भी मैंने सीखा दोस्तों वो सब आपसे शेयर करूँगा। जितने भी गुरुओं को मैंने सुना समझा जाना, जितनी किताबों को मैंने सीखा पढ़ा, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। तो पिछले सारे वीडियोज़ भी जरूर देखिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इन सभी पॉइंट्स जो इस किताब के बारे में मैंने आपको बताया उनमें आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।